अल्लाहु अकबर। इंतखाब मेरा अजीज़ो उस वक़्त हो गया था, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा पहले दो जगह डोली के अंदर बैठ के गई, दोनों शोहर का इंतकाल हो गया, औलाद आपकी थी, हिंद भी आपके बेटे थे, हाला भी आपके बेटे थे। अल्लाहु अकबर। सैयदा खदीजातुल कुबरा इतनी पाकबाज औरत थी, कहने लगी अल्लाहु गनी, मक्के के अंदर औरतों का मेला लगा करता था, बैतुल्लाह शरीफ के बाहर औरतों का मेला लगा करता था, औरतें आपस में इकट्ठी होकर खेल कूद किया करती थी, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की इजहार किया करती थी। इतने में एक राहिब आया और आके कहने लगा अल्लाह का नबी दुनिया के अंदर तशरीफ ले आया, तुम्हारे ऐसे में कदरों वाली वो औरत होगी जिसका रिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। सैयदा खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी मैं बैतुल्लाह की दीवार के पास खड़ी थी, कलमा मैंने अभी नहीं पढ़ा था, इस्लाम की हकानियत नहीं आई थी, उस वक़्त के दौर में जैसे खुदा को याद करते थे, मैंने झोली फैला के कह दिए इलाही अगर मेरा नसीबा जाग जाएगा काली कमली वाला दूल्हा बन के मेरे दरवाजे पे आ जाएगा। कहने लगी मुझे क्या पता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैं झोली फैला के मांगूंगी, अल्लाह पाक मुझे देने में इनकार नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। पाकबाजी तो आपकी मशहूर थी, दयानतदारी तो आपकी मशहूर थी, आपके वालिद बहुत अमीर आदमी थे। अल्लाहु गनी। इंतकाल हो गया, सारा माल सैयदा खदीजा बिन्त खुवैलिद के हिस्से के अंदर आया। इतनी बड़ी ताजरा थी, मक्के के अंदर उनकी कोई नजीर न थी, आसपास के इलाके के अंदर उन जैसी तिजारत करने वाला न था, लेकिन इतनी पर्देदार थी, कभी तिजारत करने के लिए मार्केट में ना आई, अपने गुलाम मैसरा और अपनी खादमा हजरत नफीसा रजी अल्लाह तआला अन्हा के जरिए तिजारत किया करती थी। अल्लाह अकबर। कहने लगी मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई कि किसी तरीके से मेरा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए ले चले जाए। उस साल मक्के के अंदर कहत आ गया, जनाब अबू तालिब कहने लगे बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या ही अच्छा हो तो खदीजातुल कुबरा की तिजारत का माल लेके चला जाए। रहमत दो आलम ने फरमाया अल्लाह अकबर, चाचा जान इनकार तो नहीं करता, लेकिन मेरा मिजाज बन गया कि झोली खुदा के अलावा किसी और के आगे नहीं फैलेगी। 25 साल ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। उधर पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर बैठ के ये बात कर रहे हैं, इधर से दरवाजे की कुंडी बजी, पता लगा जनाब नफीसा अभी कलमा नहीं पड़ा था, बाद में भी मुसलमान हो गई। हजरत नफीसा दरवाजे पे खड़ी है और कहने लगी अबू तालिब खदीजा का अल्लाह अकबर मक्के की ताजरा का पैगाम लेके आई, अगर तेरा भतीजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अगर खदीजातुल कुबरा का माल लेके मुल्क शाम चला जाए तो हिस्सा बराबर का मिलेगा। जोड़े आसमानों पे बढ़ रहे हैं। आपने फरमाया कोई इतराज नहीं। जनाब खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने गुलाम मैसरा को साथ कर दिया कि 3 बातों का ख्याल करना, कभी इनकी राय में इख्तलाफ ना डालना, जो ही कहे कर देना। और जब मक्के से मुल्क शाम की तरफ जाए रास्ते के हालात मालूम करना, क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और देखना जब कारोबार करते हैं तो इनका क्या मिजाज है। गुलाम मैसरा कहते हैं मुझे चौथा दिन था, अल्लाह अकबर, आपके चाल ढाल से, आपके बैठने उठने से पहचान गया ये इंसानों के अंदर इंसानियत का सरदार बन के आया है। अनोखा ही अंदाज अल्लाह के पाक पैगंबर का। मक्के के ताजिर अपना तिजारत का सामान लेके मुल्क शाम चले गए, लोगों की मिन्नतें करते थे हमारा माल खरीद लो, हमारा माल खरीद लो, लेकिन काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तिजारत का अनोखा अंदाज था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह बैठ गए, सारे मुल्क शाम में जो दाएं बाएं से मार्केटों में ताजिर आए थे सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए, कहने लगे किसी का माल ले या ना ले, इस हस्ती का माल लेंगे। अल्लाह अकबर। मैसरा कहते हैं अल्लाह 11 गुना में उस माल के अंदर नफा हुआ। वापसी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो सफर की थकान की वजह से एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। सामने राहिब का मकान था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, अपनी किताब लेके आया और आके कहने लगा ये कौन है? कब मक्के का एक ताजिर है, एक नौजवान है जो किसी का माल, मेरी मालकन का गुलाम माल लेके आया है। वो ताजिर कहने लगा तू जानता भी है कौन है? कहने लगा हाजा रहमतुल लिल आलमीन, हाजा सय्यिदुल मुरसलीन, हाजा खातिमुन नबिय्यीन। वो कहने लगा मियां तू ये क्या कह रहा है?
कि ये देख हमारी किताब तौरात के अंदर लिखा है कि इस दरख्त के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम बैठा था, और इस दरख्त के नीचे कोई आके बैठेगा वो खातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। तुझे तो मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नजर आ रहा है, मेरी आंख से देख ये खातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर आ रहा है। ले जाए ना जल्दी मक्के। जनाब खदीजातुल कुबरा के पास आपका गुलाम पहुंचा और जाके कहने लगा, ए अल्लाह की बंदी, हम तो मक्के का ताजिर समझते थे, तो रात के जानने वाले ने से तो खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन कह दिया, सय्यदुल मुरसलीन कह दिया। सैयदा खदीजातुल कुबरा कहने लगी, अल्लाह अकबर। मैंने फौरन जनाब नफीसा अपनी खादमा के हाथ पैगाम भेजा कि आप मुझसे निकाह करेंगे, मेरी निकाह करने की ख्वाहिश है। इस्लाम ने मेरे अजीजों इतनी बड़ी बात यहाँ समझा दी। फरमाया अगर बेटी कहीं रिश्ता करना चाहे तो अपनी रजामंदी अपने माँ बाप को जाहिर कर सकती है, लेकिन माँ बाप को भी चाहिए जरा हल्का हाथ रखे, माँ बाप को भी चाहिए म्याना रवि रखे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों औलाद के लिए हर परेशानी कबूल करता है। बच्चा कहता है रात को 12 बजे आइसक्रीम दिला के लाओ, अपने बच्चे की छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करेगा। बच्चा कहता है मैंने ये नहीं करना ये करना है, बाप कभी कंधे पे बिठाएगा, कभी सीने पे छलांगे लगवाएगा। छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बाप पहाड़ों जितना वजन बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जिंदगी के सबसे बड़े मरहले में कदम रखने के लिए बाप अपना फैसला करता है। फरमाया ओ लोगों खबरदार, जब माँ बाप अपना फैसला थोपने लग जाएंगे, अपना फैसला मनवाने लग जाएंगे तो कोर्ट मैरिज का रवाज ज्यादा हो जाएगा, घर के अंदर से भागने का रवाज ज्यादा हो जाएगा। तरफैन की बात इस्लाम कर रहा है। अगर कोर्ट मैरिज करेंगे तो जोड़ा तब भी बर्बाद हो जाएगा, अगर माँ बाप की मर्जी के खिलाफ करेंगे तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अगर माँ बाप अपनी मर्जी दोनों पे डालेंगे, अगर दोनों मियाँ बीवी का मिजाज ना बनेगा तो घर का माहौल तब भी खुशगवार हो जाएगा। अगर बेटे से पूछा तूने शादी कहाँ करनी है तो बेटा कह रहा है मैंने यहाँ, अगर बेटी से पूछ लिया तो इसके अंदर हर्ज कोई नहीं। हमारे यहाँ गैरत के नाम पर माँ, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू कह रही मैं यहाँ शादी करूंगी, तेरी जुर्रत कैसे हुई। सबसे पहली मिसाल सैयदा खदीजातुल कुबरा ने कायम कर दी। खुद अपना पैगाम अपने रिश्ते का दे के भेजा। फरमाया गैरत वाले हो, गैरत वाले हो, और गैरत का दामन हाथ में ताम में रखकर गैरत के तकाजों को पूरा करते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्ची जहाँ जाएगी खुशगवार जिंदगी गुजारेगी, और आपस के अंदर मेरे अजीजों खुशगवार जिंदगी के अंदर गुजारने में आपको मुझे आपकी दुआओं का ज्यादा हाथ हो जाएगा। जनाब अबू तालिब के पास जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पैगाम आया। अल्लाह के पाक पैगंबर शर्मीले थे, फरमाने लगे मैं कुछ नहीं कह सकता, जो करेगा मेरा चाचा ही फैसला फरमाएगा। पैगाम औरत का, इख्तियारात सारे रसूलुल्लाह को, लेकिन वह हैसियत बड़ा होने के कि जो काम करे। इस्लाम ने यहाँ ये बतला दिया, फरमाया तुम बेशक आकिल जरूर हो, बालिग जरूर हो, अक्लमंद जरूर हो, तजर्बा तुम्हारे पास बड़ा है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन बड़ी उम्दा है, तुम्हारी तालीम बड़ी अच्छी है, बड़ी बड़ी डिग्रियां तुम्हारे पास है, लेकिन बड़ा ही हुआ करता है। अगर बड़े की हाँ ना मिला लोगे परवरदिगार आलम की तरफ से उस मामले के अंदर रहमत आ जाएगी, बरकतें आ जाएंगी। कायनात का पाक पैगंबर जो सारे नबियों का सरदार है, वो भी कह रहा है मैं अपने चाचा से पूछूंगा, हाँ करेगा तो हाँ करूंगा, ना करेगा तो ना कर दूंगा। नफीसा पैगाम लेके आई खदीजा, उसने तो यूं कह दिया, कहने लगी लोग मेरे दरवाजे पे निकाह के पैगाम भेजते हैं, मैंने भेजा, लगता है जो मैसरा कह रहा है वो वाकई हस्ती कुछ और ही होगी। सैयदा खदीजातुल कुबरा कहती हैं उस दिन मेरे बाग जाग गए, अल्लाह अकबर, उस दिन मेरे वारे न्यारे हो गए जब जनाब अबू तालिब और जनाब अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला और बीच के अंदर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूल्हा बन के मेरे दरवाजे पे आके खड़े हो गए और मेरे दरवाजे की कुंडी बजी। अबू तालिब कहने लगे खदीजा जो तूने पैगाम दिया था उस पैगाम को कबूल करके मुहम्मद दूल्हा बन के तेरे दरवाजे पर आ गया है। दो सगे चचे,
अल्लाह कायनात के नबी ने यहाँ भी दर्ज दे दिया, ओए लोगों, जब खुशी का मामला हो ताए चाचों को आगे किया करो, खुशी का मामला हो अपने बड़ों को आगे किया करो, बड़े मामले के अंदर अपने बड़ों को आगे किया करो। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे पे ऐसी नामुरादी छा गई, हम दोस्तों की आड़ के चक्कर में अपने बड़ों को मेरे अजीजों डिग्रेड कर देते हैं, अपने बड़ों को धकेल देते हैं। इस्लाम मेरे अजीजों अल्लाह अकबर हौसले तोड़ने नहीं आया बल्कि हौसले बढ़ाने के लिए आया है। पहली शादी 25 साल के जवान है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और 40 साल की 2 मरतबा डोली में बैठकर 2 मरतबा शादी हो चुकी जनाब खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। का जब मेरे वेड़े में काली कमली वाले ने कदम रखा, मैंने कहा कमली वाले आज दस्तूर निराला होगा, आज तौर तरीका निराला होगा, आज अल्लाह अकबर तेरे कमरे में आने का अंदाज निराला होगा। पीर महल के अंदर भी दूल्हे अपनी दुल्हन के कमरे में जाएंगे, शादियां तो उस वक्त के अंदर होंगी, लेकिन सुबह को पूछेंगे लड़की से बता तेरे सौर ने तुझे क्या दिया था, कोई सोने का हार दिया था, कोई अंगूठी दी थी या पैसा दिया था। खदीजा कहने लगी कमली वाले अल्लाह अकबर आज अंदाज बदल दो, मैं अपनी बेटियों को बताना चाहती हूँ, मैं रूहानी बेटियों को बतलाना चाहती हूँ, खामिद से लिया नहीं करते, खामिद को दिया करते हैं, अपनी इज्जत कदमों पे कुर्बान कर दिया करते हैं। सैयदा खदीजा कहती आगे मेरे सामने खड़े हुए मैंने तकिए के नीचे से 40,000 दिनार निकाले और आपके कदमों पे ला के रख दिए। मैंने कहा कमली वाले ये तो पैसों की बात है, किसी मौका पर आप जान मांगोगे तो कदमों पे ढेर करने में मैं देर नहीं करूंगी। निभा करके दिखाओ, पढ़ो तो सही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को। और फिर अमीर तरीन औरत होकर किसी के घर अमीर बेटी चली जाए, सास को नीचे लगा के रखती है, देवरानियों को मुंह नहीं मारती, देवरों को तो कमरे में नहीं घुसने देती, शोर को कहती है इनसे कह दे मेरी चीजों को हाथ ना लगाया करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह खदीजातुल कुबरा, अम्मा हलीमा को पता लगा मेरा मोहम्मद बेटा दुल्हन लेके आ गया। सुभान अल्लाह। माँ हलीमा सादिया रहमत दो आलम के दरवाजे पर मुबारकबाद देने के लिए आई और कहने लगी कमली वाले दिखा तो सही कौन सी दुल्हन लेके आया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और जैसे सैयदा खदीजातुल कुबरा ने सलाम किया, रहमत वाले नबी की प्यारी दाइया ने सर पे हाथ फेरा होगा। अल्लाह अकबर। अम्मा खदीजातुल कुबरा हुजूर का चेहरा देखने लग गई। आपने फरमाया क्या देखती है? कहने लगी अम्मी दरवाजे पर आइए, मेरा हक बनता है मैं माँ को कुछ दूं ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए बहुएं अपनी सास को गिराया नहीं करती बल्कि उनके मकाम को उठाया करती हैं। खदीजा क्या देगी? रजाई माँ, दूध पिलाने वाली माँ, खदीजा क्या देगी? हुजूर फरमा रहे मैं देख रहा था सैयदा खदीजा उठी, अपने गुलाम से कहा 40 बकरियां और 1 ऊंट मेरी माँ को ला के दे दो ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए सास की ताजीम ऐसे की जाती है। और लोगों हमारा तो औरतों से वास्ता पड़ गया जो अपनी माँ को 100 रुपया देते हैं, तेरे मेरे घर के अंदर झगड़ा हो जाता है। अल्लाह के वास्ते अगर आपने घर की जिंदगी बनानी हो तो इस्लाम की तारीख को पढ़ना पड़ेगा, आपको सैयदा खदीजा सैयदा सौदा को पढ़ना पड़ेगा। माँ हलीमा की झोली फैली और कहने लगी मोहम्मद अल्लाह अकबर, ये दुल्हन नहीं लेके आया है, सारी उम्मत पर खुदा का एहसान लेके आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हुआ करती। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे कभी भी खदीजा का दरवाजा बजाना ना पड़ा। आपने फरमाया जब भी मैं रात को घर आया करता, दिन के उजाले में रात के अंधेरे में आया करता, मेरी खदीजा पर्दा दरवाजे का हटा के मुझे देख के मुस्कुराने लग जाती। एक दिन मैंने सैयदा खदीजा से पूछा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, एक दिन मैंने खदीजा से पूछा ए खदीजा क्या बात है, मैं भी मदीने की गली या मक्के की गली में दाखिल होता हूँ, ऐ मेरी खदीजा तू दरवाजा खोल के खड़ी हो जाती है। कल सोना तेरी दिन रात मेरे साथ गुजरी, मैं तेरे लिए तू मेरे लिए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कमली वाला तू घर की तरफ मुंह मोड़ता है, कदम बाद में आता है, तेरी नबूवत वाले जिस्म की खुशबू पहले घर के अंदर आ जाती है। कहां चले गए हमारे मिजाज जिनको कुरान के साए में लेके आए थे, उन्हीं की वजह से जहर खा के मर रहे हैं।
जिनको लाल जोड़े में लेके आए थे, जिनको कुरान के साए में, जिनको माँ बाप की दुआओं के साथ लेके आए थे, ये वही है जो तेरे दरवाजे पर आने से पहले जिन दरवाजे की चौखट पे तेल डाला गया था, ये वही है जिन पर से मुर्गी वार कर 5-5 हजार के नोट वार के दिए थे। क्या पता था ये घर बसाने नहीं आई, घर को जलाने के लिए आई है, जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए आई है। 25 साल की उम्र है और 40 साल की खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह अल्लाह अकबर, ये कितनी पाकबाज औरत है, कितनी नेक औरत है। अल्लाह अकबर। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमाए, ये तो माँ के साथ प्यार है। सैयदा खदीजातुल कुबरा का जब इंतकाल हो गया, 10 रमजान मुबारक में दुनिया से रुखसत हुई, फरमाते हैं सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में बैठी हुई थी, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। ओए लोगों, अगर औरत पहले से बच्चे लेके आए, हमारे यहाँ तो डिमांड होती है बच्चे छोड़ के आएगी, माँ बाप के घर छोड़ना पड़ेगा, ये तेरी डिमांड है। उस माँ से पूछ जिसने 9 महीने उठा के तकलीफ गुजारी, उस माँ से पूछ जिसने 2.5 साल मेरे अजीजों गोद में उठा के जिंदगी गुजारी, उसे यही पता है कि घर के अंदर मेरे भाई 2 रोटियां देने से मुझे तंग पड़ गए, इसलिए अल्लाह अकबर बच्चों की कुर्बानी दे के मैं दूसरे घर के अंदर जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। हिंद बिन हजरत हाला रजी अल्लाह ताला सैयदा खदीजातुल कुबरा के पहले बेटे मस्जिद नबवी में आए और आके कहने लगे, सहाबा इकराम कहने लगे, बैठे थे और कहने लगे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। सैयदा आयशा कहती हुजरा बिल्कुल साथ था, दीवार में छोटे छोटे सुराख थे। हालांकि सुतेले बेटी की आवाज बिस्तर पे कानों पे पड़ गई, फौरन उठ के बैठ गए। फरमाया खदीजा जल्दी खाना तैयार कर, मेरा बेटा हाला आया है, मेरी खदीजा की निशानी आई है। और लोगों दुनिया वालों को बतला दिया, औलाद सुतेली हुआ करे उनके लिए जहमत बना नहीं करते, इस्लाम भी रहमत का सबक दे रहा है। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें सैयदा खदीजातुल कुबरा के निकाह से और क्या तालीम मिलती है। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला ना फरमाती है, एक दिन इतना सारा गोश्त लेकर आ गए अल्लाह के नबी, गोश्त लेके, फिर उस गोश्त के खुद ही छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए। फिर मुझे फरमाया आयशा इसे पका और इसका शोरबा पतला रखना, इसका शोरबा पतला रखना। उम्मुल मोमिनीन कहने लगी खाने वाले हम 2 जी हैं। मैं समझी सैयदा फातिमा के घर भिजवाएंगे, मैं समझी फातिमा अपने बच्चों को लेके आएगी, हमारा दामाद अली रजी अल्लाह ताला लेके आएगा, लेके आएंगे। मैं समझी मेरा अब्बा अबू बकर आएगा, उमर आएगा, दावत होगी। जब खाना तैयार हो गया, मैंने 2 ही चमचा सालन में चलाते पूछा, मैंने कहा पाक पैगंबर शोरबा इतना आपने क्यों कर दिया। फरमाया तुझे पता है आज मदीने में मेरी खदीजा की सहेलियां आई हुई हैं। अल्लाह अकबर। मैं चाहता हूं मेरी खदीजा की सहेलियों का खाना मेरे घर से पहुंचे, ताकि मेरी खदीजा की सहेलियां यूं ना कहे कि तेरे बाद तेरे घर वाले के दरवाजे पे गई थी भूखी होके आई। मोहम्मद दुनिया वालों को बतला के जा रहा है, ससुराल वालों को गिराया नहीं करते बल्कि ससुराल वालों को इज्जत दे के उठाया करते। हमने तो घरों के अंदर लड़ते देखा, ऐसी बात सुनी है, लड़की के माँ बाप आ जाए, लड़का दरवाजे पे दरवाजा मार के कहते हैं तेरे ही है, जा तू ही मिल, मैं तो नहीं मिलता, अपनी जेब खर्ची से चाय बिस्किट का इंतजाम कर, मैं तो नहीं करता। यकीन जानो जब आप किसी के माँ बाप का एहतराम नहीं करोगे तो मत उम्मीद रखो कि वह आपके माँ बाप को झोली उठाकर दुआ देगी। अल्लाह अकबर। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एक के लिए मिसाल बन के आए। सैयदा खदीजा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है दरवाजा बजा, अल्लाह अकबर। मैंने दरवाजा खोला, कपड़ों पे पेवंद लगे हुए थे, छड़ी एक टूटी हुई हाथ में थी, बुढ़ड़ी औरत थी और आकर कमरे के अंदर, कमरा कितना बड़ा था लेकिन उसे नजर नहीं आ रहा था, कमरे में यूं करके झांकने लग गई। अल्लाह अकबर। कहने लगी आयशा तेरा घोट, तेरा घर वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा कहती मैं जवाब देती, इससे पहले हुजूर ने करवट बदली और मरहबा मरहबा कह के चरपाई से खड़े हो गए, खुद ही दरवाजे के पास चले गए। वो औरत दरवाजे पर बैठ गई, वो हुजूर को देख के रोने लग गई, हुजूर उसे देख के रोने लग गए। वो आहिस्ता आहिस्ता हुजूर से सवाल करती, अल्लाह का पैगंबर आहिस्ता आहिस्ता उसे जवाब देता। थोड़ी देर बाद फरमाते आयशा खाना तैयार कर ले, जल्दी खाना लेके आ। अम्मा कहती मैं समझी हलीमा तो नहीं है, शीमा तो नहीं है, अल्लाह अकबर, नबी की फुप्पी तो नहीं है, ये कौन औरत है। अल्लाह अकबर। खाना तैयार किया, फिर फौरन फरमाया आयशा जो मेरे हिस्से का
का दूध है वो भी लेके आ जा। मैं अपने हिस्से का दूध, आपके हिस्से का दूध ला के रख दिया, अपने हाथों में यूं करके पी लिया, फरमाया इसे पी ले। फिर मुझे फरमाया आयशा तेरा कोई तुरवा जोड़ा हो, तेरा कोई मैला या धुला जोड़ा, वो भी इसे ला के दे दे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा पता नहीं है कौन है। फिर थोड़ी देर में फरमाया आयशा अगर तेरे पास 3-4 दिरहम रखे हो तो वो भी इसे ला के दे दे। सईदा आयशा कहती मेरी कमरे में दौड़े लगवा दी, कभी मैं दूध कभी खाना लेके आई। फिर पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए, वो औरत खड़ी हुई कह लगी अच्छा वीर मोहम्मद इजाजत दे। हुजूर ने फरमाया बिलाल जा इस औरत को आगे तक छोड़ के आ। हज बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के दरवाजे से सामान उठा के छोड़ने गए। फिर रहमत वाला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सईदा आयशा कहती मेरी जुर्रत ना पड़ी कि मैं पूछूं तो सही कौन है। अल्लाह के पैगंबर दीवार की तरफ चरपाई पे करवट बदल के लेट गए। मैं समझी आराम कर रहे हैं, इशा की नमाज के बाद आएंगे और मैं पूछ के जगाऊंगी, पूछूंगी आज कौन सी औरत आई थी। लेकिन मैं अपने कामकाज में लग गई। थोड़ी देर में मुझे बच्चों के रोने की तरह आवाज आई, अल्लाह अकबर। मैंने कहा ये क्या? मैंने कान लगाया, मुझे नबूवत के रोने की आवाज आई। मैं छलांग मार के चरपाई पे चढ़ गई, मैंने पांव दबाया, मैंने कहा सोने बाबा कुर्बान हो, बता क्या हुआ? आपने फरमाया मुझे खदीजा आज बहुत याद आ रही है।